ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना, हमें खुद के बारे में सोचना है। और देखो हम करते क्या हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम लोगों के बारे में सोचते। अरे इतना पढ़ लिख लिया, अभी तक नौकरी नहीं लगी, अरे इतनी बड़ी हो गई, इतनी उम्र की हो गई, शादी नहीं हुई। देखिए ऐसे बहुत सी बातें आएंगी कि हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। जिनके बारे में हम सोच रहे हैं वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है। लेकिन इंसान अपने बारे में, खुद के बारे में सोचना शुरू करे। लेकिन हमारा जो मन है, जो हम इन आंखों से देखते हैं, चाहे फिर व्यक्ति हो या कोई सामान हो, कोई वस्तु हो, हम जिस चीज़ को देखते हैं उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हमारा मन अपने बारे में कब सोचेगा। फिर अगर हम खाली भी होंगे तो फिर वही चिंतन चलेगा, वही सोच चलेगी जो आपने दिन में चलाई है, जिसके बारे में आपने सोचा है, बोला है, वही संकल्प आपके मन के अंदर चलेंगे। तो फिर आपको टाइम कब मिलेगा अपने बारे में सोचने का। अपने बारे में सिर्फ ये सोचते हम कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हम उसके बारे में सोच रहे हैं जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, जिससे हमें कुछ लेना ही देना नहीं है। और जिससे हमें मतलब है, खुद से मतलब है हमें, उसके बारे में आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यानी कि अपने बारे में आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो आप अपने को कैसे शक्तिशाली बनाओगे। ठीक है, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो सोच व्यर्थ की ना हो। कुछ अच्छे ही सोचो आप सबके बारे में। और कभी भी इस बात से मत घबराना कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। क्योंकि देखो व्यक्ति का काम है सोचना, लेकिन क्या सोचना, कैसा सोचना, वो हमारे ऊपर नहीं है, वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन यहाँ ये सोचना है कि मुझे क्या सोचना है, क्योंकि सारा खेल सोच का ही है। तो इसीलिए बार बार वीडियो में कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचो, सबके लिए अच्छा ही सोचो। जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, यानी कि जैसी हम बातचीत करते हैं, दूसरों के प्रति हम अपना नज़रिया देखने का रखते हैं, ऐसे ही हम बनते चले जाते हैं। लेकिन इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो बाहर से भी वैसा ही हो और अंदर से भी वैसा ही हो और बाहर से भी वैसा ही हो। मतलब जैसा भी आप बोल रहे हो तो अंदर भी वही चीज़ होनी चाहिए आपके, और बाहर भी। ये नहीं कि मन के अंदर कुछ और, ज़बान पे कुछ और, एक समान होना चाहिए। देखिए अगर आप अपने को बदलना चाहते हो तो देखो, एक तो रोज़ मुरली सुनो और डेली योग करो। योग में बैठ के बाबा से बातें करो। अपने को ये सम्मान जरूर दीजिए कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ। तो आपके अंदर ये रहेगा कि मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ। तो इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें आपके अंदर चलने लगेगी अगर आप ज्ञान में हो तो फिर आपके अंदर से आपके अंदर से अच्छी अच्छी बातें निकलेगी सबके प्रति, सब लोगों के प्रति, सब आत्माओं के प्रति। अगर आपको अपने को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है और इस संसार को बदलना है, आप सुदर्शन चक्र फिराया करो तो आपकी बुद्धि हमेशा बाबा की तरफ रहेगी। और सुदर्शन चक्र फिराया करो तो आपको ये रहेगा कि मैं आत्मा कहाँ से चली हूँ और कहाँ आ गई हूँ और अब मुझे कहाँ जाना है। देखो इसके लिए आपको ज्ञान को समझना पड़ेगा और ज्ञान की गहराई में आपको उतरना पड़ेगा। तो जब भी तो कहती हूँ, अगर आप सबने ज्ञान नहीं लिया हो तो पास ही नज़दीकी ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें। वहाँ पे निस्वार्थ सेवा होती है और अपने भाग्य का सितारा चमकाएं। देखिए खुद को बदलना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि दीदी कैसे बोल रही है, लेकिन मैंने भी अपने को ज्ञान में आके खुद को बदल लिया है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप सब भी बाबा का ज्ञान लें और अपने को बदलें। क्योंकि जब हम खुद बदल जाएंगे, खुद हम एक शक्तिशाली बन जाएंगे, तो फिर हम दुनिया को भी बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमात्मा हमारा पिता है। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि हम खुद को कैसे बदले।
तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।